हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ICMR JRF एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी डिटेल में बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो के नीचे स्टूडेंट ने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं कि सर ICMR एग्ज़ाम क्या होता है, इस एग्ज़ाम के लिए कौन एलिजिबल है, इस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, एग्ज़ाम सिलेबस कैसा होता है। दोस्तों, एक वीडियो अपलोड किया था मैंने CSIR नेट एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था कि CSIR नेट एग्ज़ाम क्या होता है, CSIR नेट एग्ज़ाम के लिए कौन एलिजिबल होता है, क्या क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया था। तो उसी वीडियो के नीचे स्टूडेंट ने इस ICMR से एग्ज़ाम से रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चंस पूछे कि सर ICMR JRF एग्ज़ाम क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इस एग्ज़ाम को कौन कौन दे सकता है। तो इस वीडियो के अंदर आपके लगभग सभी तरह के क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च JRF एग्ज़ाम होता है, ये भी एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम पेपर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग CSIR नेट एग्ज़ाम देते हैं, तो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद उस एग्ज़ाम को जैसे आप क्रैक करते हैं और आप टॉप लिस्ट में आप टॉप रैंकिंग हासिल कर लेते हैं, तो उसमें आपको JRF की फैसिलिटी दी जाती है। JRF क्या होता है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप बेसिकली है क्या, एक स्कॉलरशिप की फैसिलिटी होती है जिसमें लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये आपको PhD करने के साथ साथ, जैसे आप PhD के लिए इनरोल करते हो तो उसी के साथ साथ आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से जो ICMR JRF एग्ज़ाम होता है, अगर आप इस एग्ज़ाम में भी आप टॉप रैंक में आपका नाम आ जाता है तो आपको भी JRF की फैसिलिटी दी जाती है। यानी कि आपको लगभग PhD करने के साथ साथ 30 से 35 हज़ार रुपये आपको पर मंथ दिए जाते हैं। लेकिन ये जो फेलोशिप की फैसिलिटी होती है, चाहे CSIR नेट एग्ज़ाम हो, चाहे ICMR का एग्ज़ाम हो, ICMR JRF एग्ज़ाम हो, ये आपको तभी मिलेगा जब आप PhD के लिए इनरोल करेंगे। यानी PhD करने के साथ साथ आपको ये फैसिलिटी दी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप PhD के लिए इनरोल करना चाहते हैं, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आप डिफरेंट मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, नेशनल लेबोरेटरी में या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पर आप PhD के लिए इनरोल करते हैं तो आपको JRF की फैसिलिटी दी जाती है। तो इसमें जो आपका मेन एलिजिबिलिटी है, ये फेलोशिप आपको कब मिलेगी? जब आपका नाम टॉप रैंकर्स के अंदर आएगा। ठीक है, चाहे आप CSIR नेट का एग्ज़ाम दें, चाहे आप ICMR JRF का एग्ज़ाम दें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्शन के बारे में। दोस्तों, एग्ज़ाम जो है ये लगभग एक साल के अंदर एक बार कंडक्ट कराया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल CSIR नेट एग्ज़ाम है तो ये एक साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, राइट। एक दिसंबर में और एक लगभग मई या जून के महीने में, राइट। लेकिन अगर हम बात करें ICMR की, तो ये जो एग्ज़ाम है ये लगभग आपको जुलाई से इसका जो फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाते हैं और लगभग सितंबर के फर्स्ट वीक में ही आपका एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराया जाता है। ये एक साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है, राइट। और ये जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और ऑनलाइन टेस्ट होता है और लगभग 2 घंटे का एग्ज़ाम पेपर होता है, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, यानी कि इस एग्ज़ाम को कौन कौन दे सकता है, कौन कौन एलिजिबल है। तो एक ऐसे स्टूडेंट जो अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, MSc कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। एक ऐसे स्टूडेंट जो MA कंप्लीट कर चुके हैं वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर MSc के कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे, सर ऐसे स्टूडेंट जो कि फाइनल ईयर में है, लास्ट सेमेस्टर में, क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वो स्टूडेंट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। MA या MSc के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, जो लास्ट सेमेस्टर में है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना है, MSc में कम से कम आपके मिनिमम, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं या EWS से बिलोंग करते हैं, तो आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि MSc कई लोग मैथमेटिक्स से हैं, कई लोग केमिस्ट्री से हैं, तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप लाइफ साइंस की कैटेगरी से MSc करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कोई नॉर्मल BSc MSc बॉटनी से करता है, राइट, कोई बायोटेक्नोलॉजी से करता है, तो मतलब ऐसे स्टूडेंट जो लाइफ साइंस की कैटेगरी में आते हैं वो सब जो है इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। इस एग्ज़ाम का जो मेन जो एलिजिबिलिटी है उसको ज़रूर देख लें। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट जो SC ST से बिलोंग करते हैं, लगभग उनके 50% मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, राइट। और फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको। एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? लगभग आपकी, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लगभग 28 ईयर्स आपके लिए ये जो है इसकी एज लिमिट है। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 5 ईयर्स का रिलैक्स दिया जा सकता है। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं या आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको लगभग 3 ईयर्स का छूट या डिस्काउंट दिए जाते हैं, रिलैक्सेशन दिया जाता है।
तो अगर हम बात करें दोस्तों फेलोशिप डिटेल के बारे में, यानी कि ये जो जेआरएफ की फैसिलिटी है ये कितने स्टूडेंट को मिलने वाली है, आईसीएमआर जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं जो टॉप रैंकर्स होते हैं, तो लगभग टोटल 150 फेलोशिप की फैसिलिटी है, राइट। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो आपके पास 150 सीटें हैं जहाँ पर आपको जेआरएफ की फैसिलिटी मिलेगी, और इनमें से 120 जो सीटें हैं, 120 जो फेलोशिप है वो लाइफ साइंस के स्टूडेंट के लिए है, और जो 30 है वो सोशल साइंस के स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि आपने देखा कि एमए के स्टूडेंट भी इसको अप्लाई करते हैं, राइट। अब इसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी। अगर आप दोस्तों इस एग्ज़ाम को फॉर्म को भरते हैं तो कहाँ पर भरेंगे, इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, राइट। या फिर अगर आप खुद से नहीं भर सकते तो आप साइबर कैफ़े में जा कर के इस एग्ज़ाम को जो है लगभग www.icmr.nic.in ये इस वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जा कर के इस फॉर्म को भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फीस रहेगी वो 1500 रहेगी, राइट। यूपीआई यहाँ पर आपका नहीं चलेगा, नेट बैंकिंग से या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू आप लोग पे कर सकते हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन चार्ज अगर आप साइबर कैफ़े से आप भरवाते हैं तो ट्रांजैक्शन चार्ज आपको अलग से देना पड़ सकता है, राइट। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको लगभग 1200 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे एप्लीकेशन फ़ीस। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न यानी मोड ऑफ एग्ज़ाम अगर हम बात करें तो ऑनलाइन मोड में, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका, और एग्ज़ाम जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर CSIR नेट एग्ज़ाम हिंदी में होता है या इंग्लिश में होता है, तो देखिए इंग्लिश में, ये जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम है ये इंग्लिश में होता है, राइट। और ये जो ICMR जो जेआरएफ एग्ज़ाम ये भी इंग्लिश में होता है। और टेस्ट ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे में आपका पूरा पेपर होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं इस एग्ज़ाम के पेपर में, और ये जो एग्ज़ाम पेपर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है, राइट। जिसमें से 2 सेक्शन जो होते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है लास्ट का जो C सेक्शन है वो सोशल साइंस के स्टूडेंट के लिए है, राइट। यहाँ पर हम बात करें 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होता है, और नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25%, जो 0.25 जो है मार्क्स आपके काट लिए जाते हैं अगर आप एक गलत आंसर देते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर के आपको 1 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। सेक्शन ए, अब हम यहाँ पर देखते हैं एग्जाम पेपर, जैसा कि मैंने आपको कहा 3 सेक्शंस में डिवाइड है। सेक्शन ए जो होता है वो सोशल साइंस के स्टूडेंट के लिए भी होता है, और जो लाइफ साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी होता है। इसमें जनरली आपको जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चंस होते हैं, MCQs बेस पर क्वेश्चन होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो सेक्शन ए में 50 क्वेश्चन होते हैं, और इस सेक्शन ए को सोशल साइंस के स्टूडेंट भी दे सकते हैं और लाइफ साइंस के स्टूडेंट भी। सेक्शन बी जो होता है वो लाइफ साइंस की, स्पेशली लाइफ साइंस के स्टूडेंट के लिए होता है, और इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और इस जो है कंबाइन कट ऑफ, अगर आप देखें 2021 में तो इसमें कंबाइन कट ऑफ आया था, जबकि अगर आप उससे पहले देखें तो 2000 ये जो सेक्शन ए और सेक्शन बी का अलग अलग कट ऑफ आता है, लेकिन इस बार इन दोनों का कंबाइन कट ऑफ दिया जाता है, राइट, 2021 के अंदर। अगर हम बात करें 2021 की तो ये जो एग्ज़ाम पेपर है वो 12 सितंबर को कंडक्ट कराया गया था। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कहा जनरल एप्टीट्यूड, जो सेक्शन ए में जो जनरल एप्टीट्यूड है उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, तो उसमें जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाता है। बहुत से स्टूडेंट जनरल एप्टीट्यूड से सोचते हैं कि रीजनिंग आएगा या फिर थोड़ा मैथमेटिक्स आएगा, लेकिन स्पेशली इसके अंदर जनरल नॉलेज से रिलेटेड या फिर स्टैटिक्स से रिलेटेड या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक फिनोमिनन, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आकाश है, या जैसे फॉर एग्जांपल बादल है वो नीले क्यों दिखाई देते हैं, इंद्रधनुष का जो कलर है उससे रिलेटेड, यानी जो नॉर्मल फिनोमिना होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लाइफ साइंस का एग्जाम दे तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, जबकि अगर आप यहाँ पर ICMR JRF एग्जाम दे रहे हैं तो इसके जनरल एप्टीट्यूड के अंदर कुछ जनरल जो साइंटिफिक फिनोमिना होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लाइफ साइंस का जो सिलेबस होता है, इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, किन किन टॉपिक से, तो माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मोस्टली जो है ये इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम स्पेशली बात करें तो क्योंकि ICMR जो होता है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो गाइज इसमें एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। बॉटनी को बहुत ज़्यादा, बॉटनी से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिखाई देंगे, आपको इम्यूनोलॉजी से, जूलॉजी से एंड सेल सिग्नलिंग या फिर सेल बायोलॉजी से, बायोकेमिस्ट्री से, ह्यूमन फिजियोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से, इस तरह से क्वेश्चन, जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बॉटनी से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो सिलेबस है, अगर आप इसका डिटेल सिलेबस निकालना चाहते हैं तो आप लोग इस वेबसाइट पर जाएंगे, इसका पूरा डिटेल सिलेबस आपके सामने आ जाएगा, उसका PDF आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए,
राइट। यहाँ पर मैंने आपको एक सिलेबस का एक हिंट दे दिया आपको कि किस किस तरह से सिलेबस में आता है और आपको किन किन टॉपिक्स पर फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको कहा, बॉटनी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से आते हैं या इम्यूनोलॉजी से आते हैं, राइट। माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, मोलिकुलर बायोलॉजी, राइट, इनसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया लाइफ साइंस के सिलेबस के बारे में। अगर आप एमएससी बॉटनी से या बायोलॉजी से, अगर आप लाइफ साइंस की कैटेगरी से करके जाते हैं तो ये आपका सिलेबस होता है, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड का मैंने आपको ये बता दिया सिंपली कि अगर आप चाहे एमए से हो या एमएससी से हो, आपको जो जनरल एप्टीट्यूड होगा, जो सेक्शन होगा, वो सभी के लिए सेम होगा, राइट। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया, फेलोशिप डिटेल में आपको टोटल बता दिया कि कितनी फेलोशिप है आपके लिए, एज लिमिट आपको बताया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी आपको बता ही दिया हूँ मैं। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।